हेलो फ्रेंड्स, स्टेनो बाबा शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, जो कि क्यूजलेट एकेडमी का एक पार्ट है। आज हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सेकंड क्लास करेंगे। इसके पहले हमने इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड फर्स्ट क्लास कर लिया है, जो कि हमारा डेमो क्लास भी था, जिसके अंदर हमने देखा था कि शॉर्ट हैंड होता क्या है, शॉर्ट हैंड को किसने बनाया था, शॉर्ट हैंड में स्ट्रोक्स किसे कहते हैं, स्ट्रोक्स को कितने पोजीशंस में डिवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हमने वोवल का भी नॉलेज लिया था कि शॉर्ट हैंड में वोवल्स कितने पोजीशंस पे बनाए जाते हैं, स्ट्रोक्स को कितने पोजीशंस पे डिवाइड किए जाते हैं, और इसके साथ साथ हमने कुछ स्ट्रोक्स को भी जाना था। तो आज हम स्टेनो का जो सेकंड क्लास करेंगे, इसके अंदर हम स्ट्रोक्स के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कितने स्ट्रोक्स होते हैं, ये स्ट्रोक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको 6 स्ट्रोक्स बताए थे, जिसमें पहला स्ट्रोक था हमारा पी। मैंने बताया था आपको कि लाइन पे अगर हम एक पतली सी, जो कि स्लैंट होगा, रेखा खींचेंगे तो वो पी बनता है। क्या बनता है? पी बनता है। फिर मैंने बताया था बी, पी को जब हम डार्क कर देते हैं तो वो बी बन जाता है। इसके बाद मैंने बताया था आपको टी। और पी और टी में क्या अंतर बताया था मैंने? पी मेरा स्लैंट होता है और टी मेरा स्ट्रेट होता है, और पी भी लाइट होता है और टी भी लाइट ही होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था डी। टी और डी में क्या अंतर होता है? टी मेरा लाइट होता है, डी मेरा डार्क होता है। उसके बाद जो स्ट्रोक मैंने बताया था वो बताया था सी एच। सी एच या चौ। पी को जब हम मिरर इमेज में देखते हैं तो वो मेरा सी एच बनता है, मीन्स पी का अपोजिट सी एच होता है। जो लास्ट स्ट्रोक मैंने आपको बताया था इन 6 स्ट्रोक में, वो था जे। जब बी को हम मिरर इमेज में देखते हैं तो वो जे बनता है, जो कि क्या होता है? बी का अपोजिट होता है। तो फर्स्ट क्लास में हमने इन 6 स्ट्रोक्स को जाना था। आज की क्लास में हम कुछ और स्ट्रोक्स को जानेंगे। तो आज की क्लास में जिन स्ट्रोक्स के बारे में हम जानेंगे वो हैं कर्व स्ट्रोक्स। कर्व स्ट्रोक्स। तो हमारा जो सबसे पहला कर्व स्ट्रोक्स होता है वो होता है एफ। अच्छा ये बताइए, जैसे यहां पे लिखा मैंने कर्व स्ट्रोक्स, तो जैसे कि कर्व के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आज जिन स्ट्रोक्स को हम जानेंगे, सीखेंगे, वो क्या होंगे? वो सीधे नहीं बनते होंगे। क्यों? क्योंकि कर्व का मतलब क्या होता है? वक्र, जो कि टेढ़ा मेढ़ा बने, है ना। तो आज हम जो भी स्ट्रोक सीखेंगे वो कैसा होगा? वो वक्र के आकार का होगा, सीधा नहीं होगा। तो जो आज हमारा सबसे पहला स्ट्रोक है कर्व स्ट्रोक, वो है एफ। देखिए एफ बनता कैसे है, और ये लाइट होता है। एफ के बाद जो दूसरा स्ट्रोक है हमारा वो होता है वी। एफ को अगर हम डार्क कर देंगे तो वो हमारा वी बनता है। तीसरा होता है टी एस से थ। और ये लाइट होता है।
चौथा कर्व स्ट्रोक होता है TH से द, और ये डार्क होता है। देखिए TH से यहाँ पे मैंने थ भी लिखा है और TH से मैंने द भी लिखा है। जैसे अब एग्जांपल के लिए मैं दो वर्ड्स लेता हूँ। पहला वर्ड है थिंक, THINK, थिंक, तो थिंक में मैं TH को थ बोल रहा हूँ ना। दूसरा है दैम, THEM, दैम, तो दैम में मैं TH को द बोल रहा हूँ ना। तो वैसे ही TH से मेरा थ होता है और TH से मेरा द होता है। जो मेरा TH थ होता है, अगर इसको हम मिरर इमेज में देखेंगे तो यह S बन जाता है। थ का अपोजिट होता है S, और ये भी हमारा लाइट होता है। अगर हम मिरर इमेज में TH द को देखेंगे तो जो इसका अपोजिट होगा वो बनता है Z, और ये डार्क होता है। अगर हम F को मिरर इमेज में देखेंगे तो इसका जो अपोजिट बनता है वो होता है SH, श, और ये मेरा लाइट बनता है, क्योंकि F मेरा जब लाइट है और हम F को मिरर इमेज में देखेंगे तो वही तो श बन रहा है, तो F लाइट है तो ये भी तो लाइट ही होगा। जब हम V को मिरर इमेज में देखेंगे तो वो हमारा Z बनता है, ZS, Z, और V मेरा डार्क है तो इसका जस्ट अपोजिट जो डार्क बनेगा वो क्या होगा, हमारा Z होता है। तो कर्व स्ट्रोक्स में टोटल 8 स्ट्रोक्स आते हैं, F, V, थ, द, S, Z, स और Z। अगर इन 8 स्ट्रोक्स को मैं एक साथ लिख के देखूं, देखिए F, V, थ, द, S, Z, स, Z। तो ये बताइए किसी फूल की तरह बन रहा है? बन रहा है ना। किस फूल की तरह? लोटस की तरह, है ना। तो इसीलिए इसे हम लोटस स्ट्रोक्स के नाम से भी जानते हैं। मीन्स कर्व स्ट्रोक का दूसरा नाम ही लोटस स्ट्रोक्स भी होता है। तो 6 स्ट्रोक्स तो हमने पहले ही सीखा था, P, B, T, D, C, S, H और J। और उसके बाद हमने कर्व स्ट्रोक्स, जो कि टोटल कितने हैं, 8 स्ट्रोक्स आज हमने सीख लिए। F देखा आपने कैसे बनाते हैं, V, TH से थ, TH से द, SH F का मिरर इमेज, ZS Z V का मिरर इमेज, S TH थ का मिरर इमेज, Z TH से द का मिरर इमेज, जिसे हम लोटस स्ट्रोक्स के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल आज हमने कितने स्ट्रोक्स देख लिए, 14 स्ट्रोक्स देख लिए। नोट करिए इसे। अब इसके अलावा जो बचे हुए स्ट्रोक्स हैं उनको भी हम देखते हैं। सम अदर स्ट्रोक्स। सम अदर स्ट्रोक्स में जो सबसे पहला स्ट्रोक जो होगा हमारा वो है के। के देखिए कैसे बनता है। लाइन पर अगर हम एक पतली सी ये रेखा खींचेंगे ना तो वो के बनता है। इसके बाद आता है जी। इसी रेखा को अगर हम डार्क कर देंगे, ये लाइट है और ये डार्क है, तो वो जी बन जाता है। तीसरी जो रेखा है
वो है एम। थर्ड स्ट्रोक क्या है? एम, जो कि लाइट बनेगा। देखिए कैसे बनता है। फोर्थ स्ट्रोक जो है वो है एन। एम को अगर आप वाटर इमेज में देखोगे तो जो इसका इमेज बनेगा मीन्स एम का अपोजिट वो हो जाता है एन। और एम हमारा अगर लाइट है तो एन भी हमारा लाइट ही होगा। उसके बाद जो है वो है एन जी। एन को अगर हम डार्क कर देंगे तो वो एन जी बन जाता है। के जी एम एन एन जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक है वो है एल। एल भी हमारा लाइट बनता है और ये नीचे से ऊपर जाता है। फिर हमारा है डब्लू। डब्लू भी लाइट ही बनता है। ये भी नीचे से ऊपर जाता है। जैसे आपने छाते की डंडी देखी होगी ना, तो बिल्कुल डब्लू वैसे ही बनता है। और जो आज का लास्ट स्ट्रोक है हमारा वो है वाई। और ये भी हमारा लाइट ही बनता है। डब्लू को अगर हम पलट देंगे ना तो ये वाई बन जाता है। ये भी नीचे से ऊपर जाता है। नोट करिए। तो आज हमने टोटल कितने स्ट्रोक्स देखे? 14 पहले देखा था हमने, और ये कितने हैं? 8। तो टोटल आज हमने कितने स्ट्रोक्स देख लिए? 22 स्ट्रोक्स देख लिए। अब इन सभी स्ट्रोक्स को हम एक साथ लिख के देखते हैं। टोटल स्ट्रोक्स कितने हो गए? 22। अब चलिए इनको एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले पी। लाइट है। पी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो बी बन जाता है। फिर टी। पी स्लैंट होता है और टी स्ट्रेट होता है। पी भी लाइट और टी भी लाइट होता है। फिर डी। टी को अगर हम डार्क कर देंगे तो डी हो जाता है। सी एच, पी का मिरर इमेज। जे, बी का मिरर इमेज। एफ, जो कि हमारा पहला कर्व स्ट्रोक था, लाइट बनता है। एफ को अगर डार्क कर देते हैं तो वी बन जाता है। टी एस से था लाइट और टी एस से द डार्क। फिर एस,
TH थ का मिरर इमेज, Z TH द का मिरर इमेज, SH स F का मिरर इमेज, ZH ज V का मिरर इमेज, फिर K G, K हमारा लाइट होता है, G डार्क होता है, M N, M का अपोजिट N, और N को डार्क कर देते हैं तो Ng हो जाता है। L, ये भी हमारा लाइट ही बनता है, नीचे से ऊपर जाता है। फिर है हमारा W, ये भी लाइट होता है, और W को अगर हम पलट देंगे तो Y बन जाता है, ये भी हमारा नीचे से ऊपर जाता है। ये ऊपर से नीचे आते हैं, ये हमारा लेफ्ट से राइट जाता है, और ये हमारा नीचे से ऊपर जाता है। टोटल हमने 22 स्ट्रोक्स को देखा। अभी देखिए ये जितने भी स्ट्रोक्स हैं ना, ये सब सर्कल से बने हुए हैं। अब देखिए कैसे बने थे सर्कल से। ये अब इस सर्कल को आप डिवाइड करिए, एक सर्कल और बनाते हैं हम, इसे भी डिवाइड करेंगे हम। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, लाइट P बनता है, और इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो ये क्या बनता है, ये B बनता है। P और B इसी से बनता है। अब देखिए ये जो स्ट्रेट है ना, ये अगर लाइट रहता है तो T बनता है, और इसी स्ट्रेट को अगर हम डार्क कर देते हैं तो हमारा D बनता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये लाइट CH च बनता है, और इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो हमारा J बनता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये लाइट F बनता है, और इसी पोर्शन को अगर हम डार्क कर देते हैं तो V बनता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये लाइट TH से थ बनता है, और इसी पोर्शन को अगर हम डार्क कर देते हैं तो TH से द बनता है। ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना, लाइट S बनता है, और इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो वो Z बन जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, लाइट SH बनता है, और इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो वो Z बनता है। ये वाला जो पोर्शन है ना मेरा, अगर ये लाइट रहेगा तो K, और इसी को डार्क कर देते हैं तो G बनता है। बताइए अब देखिए यहाँ ये वाला जो पोर्शन है ना मेरा, ये लाइट M, ये वाला N, और इसी को डार्क करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, Ng बनता है। और ये जो मेरा पोर्शन है ये वाला, ये मेरा L बनता है, और WY हम ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत आए तो आप इस तरह के सर्कल को बनाकर भी इस पे पेंसिल से ड्राइंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको नोट करिए। अभी हमने जितने भी स्ट्रोक्स पढ़े हैं, इन सभी स्ट्रोक्स को हम कैटेगरी वाइज देखते हैं
तो स्टॉक्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक की कैटेगरी है वो है हमारा टॉप टू बॉटम। ऐसे स्टॉक्स जो ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं, जैसे P, B, T, D, CH, J, F, V, TS से थ और TS से द, S, Z, स, ZS से ज। ये मेरे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ऊपर से नीचे बनते हैं। स्टॉक्स की कैटेगरी में जो दूसरा स्टॉक्स होते हैं जो बनाए जाते हैं वो होते हैं बॉटम टू टॉप, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे L, W और Y, जो कि कैसे बनते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। इसमें जो तीसरा होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट, जो कि बाएं से दाएं बनते हैं, जैसे K, G, M, N और NG। ये मेरे वो स्ट्रोक्स होते हैं जो कि लेफ्ट से राइट में बनते हैं। शॉर्ट हैंड के अंदर कोई भी स्ट्रोक राइट टू लेफ्ट नहीं बनता है। शॉर्ट हैंड के अंदर कोई भी स्ट्रोक राइट टू लेफ्ट नहीं बनता है। 3 तरीके से जितने भी स्ट्रोक्स हैं उनको बनाए जाते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप और लेफ्ट टू राइट। इसमें मैंने आपको जितने भी आज स्ट्रोक्स बताए हैं, इसमें 2 स्ट्रोक्स नहीं बताए आपको मैंने, एक R एंड H। 2 स्ट्रोक्स मैंने आपको नहीं बताए क्योंकि R और H का क्या है, चैप्टर है। जब मैं R और H का चैप्टर कराऊंगा तो वहां पे ये दोनों स्ट्रोक्स क्लियर हो जाएंगे आपको। तो आज मैंने जो आपको 22 स्ट्रोक्स कराए हैं, आई होप कि आपको उनमें से किसी भी स्ट्रोक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में। थैंक यू।